पैसे से पैसा कमाना सीखे। फ्रेंड्स, आज की बुक समरी है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, जो कि ग्रैम ब्रह्म के द्वारा लिखी हुई बहुत ही कमाल की बुक है। इस बुक में फ्रेंड्स ये सब बताया गया है कि आप किस तरीके से पैसा बना सकते हैं और किस तरीके से आप स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये बुक कई बार वॉरेन बफे ने भी रिकमेंड करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप ये बुक ब्रीफ में पढ़ना चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां से परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, एक बार 13 साल के बच्चे ने अपने एक दोस्त से कहा कि अगर मैं 30 साल तक मिलेनियर नहीं बना तो मैं इस ऊंची सी बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दूंगा। लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री हर कोई जानता है कि वो 13 साल का बच्चा कोई और नहीं, मिस्टर वॉरेन बफे थे। वो 30 साल से पहले ही मिलेनियर बन चुके थे और आज वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल है। तो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन आता है कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया और किस तरीके से वॉरेन बफे इतने ज़्यादा अमीर और कामयाब इंसान बने। तो फ्रेंड्स, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की ताकत को पहचान लिया था और बचपन से ही उनको इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा शौक था और उन्होंने बहुत छोटी एज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वो सीखते गए और उसके बारे में दिन रात पढ़ते चले गए और इस तरीके से वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन गए और शेयर और इन सब में उनको बहुत अच्छी पकड़ हो गई और इस तरीके से वो बहुत जल्दी कम समय में ही बिलियनियर बन गए। 1949 में लिखी हुई ये बुक फ्रेंड्स आज 2024 में भी इसके जो फंडामेंटल्स हैं बहुत कारगर है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी और स्टॉक में घुसने से पहले आपको उसकी थोड़ी सी नॉलेज तो होनी चाहिए ही चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपका मन किया और आप चले गए, नहीं, आपको थोड़ा सा सीखना भी चाहिए और थोड़ी सी उसकी बेसिक नॉलेज ले ही आपको स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट में एंट्री करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 8 चैप्टर्स बताए गए हैं जिसको मैं वन बाई वन आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट कहता है इन्वेस्टर्स वर्सेस सुपर कूलर। फ्रेंड्स, ये क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है और सुपर कूलर क्या होता है। सुपर कूलर जो होते हैं वो आपके मार्केट ट्रेंड के हिसाब से काम करते हैं, लक पर भरोसा करते हैं और तुक्का मारते हैं, गैस लगाते हैं कि आज ये शेयर ऊपर गया है तो चलो खरीद लेते हैं, कल और अच्छा जाएगा। तो ये एक तरीके से स्पेकुलर होते हैं, इन्वेस्टर नहीं होते हैं। ये अपना शेयर मार्केट में हाथ आजमाने आते हैं, कभी इनको प्रॉफिट होता है तो कभी इनको लॉस भी होता है। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या होता है, वो प्रॉपर एनालिसिस के साथ मार्केट में उतरता है। उसको पता होता है कि शेयर का क्या भाव है, कब बढ़ेगा, इसकी कंपनी की मार्केट की पोजीशन क्या चल रही है, मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, आने वाले टाइम में क्या ट्रेंड है और लंबे समय का विजन लेकर एक इन्वेस्टर आता है। एक इन्वेस्टर में 3 क्वालिटीज़ होती हैं। फर्स्ट पॉइंट, उनकी फर्स्ट क्वालिटी होती है एनालिसिस बेस्ड एक्शन लेते हैं वो लोग। मतलब वो सबसे पहले कंपनी का एनालिसिस करते हैं, वो मार्केट का एनालिसिस नहीं करते, वो कंपनी का एनालिसिस करते हैं कि कंपनी की क्या बैकग्राउंड है, कंपनी किस पोजीशन पे चल रही है, कितना उसने अपना डिविडेंड दिया है, कितना लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो वो पूरा मार्केट की हिस्ट्री और रिसर्च कर आते हैं। सेकेंड क्वालिटी होती है इंश्योर सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल्स। वो हमेशा सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल्स का भी हमेशा ध्यान रखते हैं कि उनको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न मिले जबकि लॉस की गुंजाइश ना के बराबर हो। और थर्ड पॉइंट, वो हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पे भरोसा करते हैं। इस मार्केट की छोटी मोटी ऊपर नीचे जाने से वो विचलित नहीं होते। उनका जो विजन होता है, अगर एक बार उन्होंने इन्वेस्ट किया है और जो उनका विजन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की क्या पोजीशन रहेगी और हमें कितने अच्छे इसके रिटर्न मिल सकते हैं, वो हमेशा लॉन्ग टर्म विजन पे ही फोकस करते हैं। और फ्रेंड, मार्केट में जब भी आपको घुसना चाहिए हमेशा लॉन्ग टर्म विजन लेके ही घुसना चाहिए क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर भी तभी अच्छे से काम करती है और किसी भी चीज़ का रिटर्न आपको हमेशा एक लंबे समय के बाद ही दिखता है। जैसे कि आप अगर रोज़ जिम जा रहे हैं तो एक दिन जिम जाने से आपकी बॉडी नहीं बनती, लेकिन धीरे 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 जब रेगुलर प्रैक्टिस आप करते हैं तो एक दिन आपकी बॉडी ज़रूर बन जाती है। सेम इसी तरीके से होता है कि मार्केट में भी सेम ऐसा होता है, हमें लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही मार्केट में आना चाहिए। चैप्टर सेकंड कहता है डिफेंसिव वर्सेस एग्रेसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स।
ये तीनों क्या होते हैं? देखिए, डिफेंसिव, इस चैप्टर में फ्रेंड्स 3 टाइप के इन्वेस्टर्स के बारे में बताया गया है। एक होता है डिफेंसिव, जैसे कि रोहित शर्मा टाइप के, जो बिल्कुल स्लो आराम से अपनी पेस पे खड़े होकर आराम से खेलते हैं, मौके को देखकर फिर वो चौका छक्का मारते हैं। दूसरा हमारे होते हैं शिखर धवन टाइप के, यानी एग्रेसिव, जो कि आते ही चौके छक्के की बारिश कर देते हैं, लेकिन अगर कोई बॉल ऐसी आ जाती है तो उस पर आउट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। मतलब उन पर भरोसा नहीं कर सकते, चले तो चले, नहीं चले तो तुरंत चले गए। एंड थर्ड होते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स, जो कि विराट कोहली टाइप के होते हैं, जो एग्रेसिव भी होते हैं, डिफेंसिव भी होते हैं। वो मौके के हिसाब से काम करते हैं कि जब उनको पिच पे रुकना चाहिए तो वो उस हिसाब से स्लो खेलते हैं, सिंगल भी लेते हैं, और जब उनको लगता है चौका छक्का मारने का मौका है तो चौका छक्का भी मारते हैं। ऐसे लोग लंबी पारी के घोड़े होते हैं, और ये लंबा टिकते हैं और लंबा चलते हैं, और इनके कॉन्फिडेंस से पूरी टीम को भी कॉन्फिडेंस मिलता है और टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ये लंबे समय तक बने रहते हैं अपनी टीम में और अपनी टीम को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वॉरेन बफेट भी हमें इसी बात की देता है। जो हमारे डिफेंसिव टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें हमें इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें लो रिस्क होता है। जो हमारे एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं वो हमारा हाई रिस्क होता है। एंड तीसरा जो होता है वो बैलेंस्ड होता है। तो सबसे बढ़िया बैलेंस्ड ही रहता है। कभी भी न्यू या बिगनर इंसान को वॉरेन बफेट कभी सजेस्ट नहीं करते कि आपको एग्रेसिव इन्वेस्टर बनना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसमें लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नो डाउट इसमें रिटर्न आपका अच्छा रहता है, रिस्क हाई रहता है, लेकिन आपके लॉस के चांसेस भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इसलिए इस टाइप के बिगनर्स को तो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं जाना चाहिए। इवन जो एक्सपीरियंस बंदे भी होते हैं वो भी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की तरह ही डील करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको डिफेंसिव की तरह ही जाना चाहिए। सेफली म्यूचुअल फंड या आपको ऐसी सिक्योर जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना से शुरुआत करनी चाहिए, जहां पर आपका प्रॉफिट मैनेज हो और आपको लॉस के चांसेस कम से कम हो। जब आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत अच्छे रिटर्न्स भी ले पाते हैं। डिफेंसिव पोर्टफोलियो वाले को कुछ बातों को फॉलो करना चाहिए। बड़ी और रेपुटेशन कंपनी में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा और रिटर्न के चांसेस भी आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे। एडिक्वेट साइज ऑफ एंटरप्राइज, छोटी कंपनी काफ़ी रिस्की होती है, इसलिए आपको मार्केट पोजीशन पता होनी चाहिए कंपनी की। एक रेप्यूटेड कंपनी में ही आप अपने पैसे इन्वेस्ट करें। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन, आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके एसेट्स लायबिलिटी से दुगने हो, यानी 2:1 का रेशियो होना चाहिए। थर्ड पॉइंट होता है कि अर्निंग स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि पिछले 10 सालों में कंपनी ने कोई बहुत बड़ा लॉस ना उठाया हो और रेगुलर प्रॉफिट दिया हो। फोर्थ पॉइंट, डिविडेंड रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए कि पिछले 10 से 15 सालों में उसने अपने सारे एम्प्लॉय को जो भी लगातार पे किया हो, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिफ्थ, अर्निंग ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, कंपनी का ग्रोथ हर साल बढ़ना चाहिए। एंड पिछले 10 सालों में 33% का तो ग्रोथ होनी ही चाहिए। महंगाई दर के हिसाब से 33% की ग्रोथ तो होनी ही चाहिए। 6 पॉइंट होता है मॉडरेट पीई रेशियो, मतलब कंपनी का करंट प्राइस पिछले 10 सालों की तुलना में 15 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी अपने मैक्सिमम लेवल को टच कर चुकी है और तब आप उस शेयर को खरीदते हैं तो उसमें ग्रोथ के चांसेस जाहिर सी बात है बहुत कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी 10 से 15 सालों में कंपनी ने काफ़ी ग्रो कर लिया है। तो आपको इन सारी छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए, और जब आप इस तरीके से करते हैं तो आप एक लंबी पारी के घोड़े बनते हैं और आप डिफेंसिव रहकर भी बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर को कभी भी ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। उसका पोर्टफोलियो 50-50 का होना चाहिए, 50% बॉन्ड्स और कैश, तो इस तरीके, और 50% इक्विटी। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मनी सेफ रहती है और आप भविष्य में जाके एक अच्छा रिटर्न ले पाते हैं। लेसन चैप्टर 3 में इन्होंने एग्रेसिव इन्वेस्टर के बारे में बताया है कि वो लोग प्रॉफिट ज़्यादा देखते हैं और इस चक्कर में वो किसी भी जो कंपनी उनको ज़्यादा लालच या प्रॉफिट दे रही होती है वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, पर ऐसी कंपनियों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। तो पूरा डिटेल में उन्होंने चैप्टर 3 इसी बात पर वो किया है। लेकिन जनरली हमें एग्रेसिव इन्वेस्टर की तरह कभी भी प्लान नहीं करना चाहिए, और बिगनर्स को तो बिल्कुल भी वॉरेन बफेट सलाह नहीं देते हैं। और लेसन 4 कहता है
एंटरप्राइज इन्वेस्टर्स, इनके पोर्टफोलियो में 4 खूबियाँ होती हैं। सबसे पहले उनके अंदर पेशेंस होता है, उनको पता होता है कि अगर हमने इन्वेस्ट किया तो हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा डिसिप्लिन होता है, वो एक डिसिप्लिन में रह के काम करते हैं। तीसरा ईगरनेस टू लर्न, उनके अंदर सीखने की भूख होती है। और तीसरा चौथा पॉइंट कहता है कि टाइम, उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत टाइम होता है। वो बहुत सारा पढ़ते हैं, सीखते हैं, प्रॉपर टाइम के हिसाब से वो रुकते हैं, फील्ड में उतरते हैं। और जब ऐसा होता है तो उनको ऑब्वियस है कि वो बहुत बड़ा रिटर्न लेते हैं और वो मार्केट के खिलाड़ी बन जाते हैं। अगर आप कम लॉस में ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपको बाकी से कुछ अलग करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर लोग ऐसे ही तुक्केबाजी में शेयर मार्केट खरीदेंगे तो उनको इतना फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो लोग टाइम देंगे, एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, स्टॉक उस हिसाब से खरीदेंगे, तो ऑब्वियस है आपको थोड़ा अलग तो करना ही पड़ेगा और दूसरे लोगों से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आइए सीखते हैं वो क्या क्या खूबियाँ हैं। सबसे पहले गो अगेंस्ट द मार्केट, आपको मार्केट के अगेंस्ट जाना होगा। सेंस बाई व्हेन अदर्स आर सेलिंग, जब दूसरे लोग बेच रहे हो तब आप खरीदिए और जब दूसरे लोग खरीद रहे हो तब आप बेचिए। सेकंड, बाई ग्रोथ स्टॉक, हमेशा ग्रोथ स्टॉक को ही खोलिए। एक ऐसे यूनिक प्रोडक्ट को देखिए कि जिसका पीई रेशो हाई हो। जब ऐसा होता है तो आपको रिटर्न भी बहुत अच्छे मिलते हैं, बट अच्छे से एनालिसिस करें। जहाँ पे रिटर्न हाई होगा वहाँ पे रिस्क भी हाई होगा ही होगा। थर्ड पॉइंट कहता है बाई बार्गेनिंग स्टॉक्स। फ्रेंड्स, कुछ स्टॉक मार्केट में ऐसे होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी होती है, रिटर्न भी अच्छा होता है, प्राइस भी अच्छा होता है, बट जिसका स्टॉक होता है या जिस कंपनी का स्टॉक होता है उसको कुछ इमरजेंसी होती है, फंड उठाना होता है, इसलिए वो एक बार्गेनिंग में आपको वो दे देते हैं। ऐसे मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, मौके पे चौका ज़रूर मारना चाहिए। इससे आपको एक बहुत अच्छा स्टॉक कम दाम में मिल जाता है और आप उसको बेच के बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट, बाई स्पेशल केसेस, कई बार कुछ स्पेशल केसेस पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि पतंजलि ने सोया ऑयल को परचेस किया था। जब सोया ऑयल को परचेस किया था उस समय उसकी मार्केट वैल्यू 20 रुपये थी शेयर प्राइस की, और आज उसकी 1000 रुपये से ज़्यादा है। तो हमें इस तरीके से स्टॉक पे नज़र रखनी पड़ेगी और इस तरीके से हमें किससे फ़ायदा होता है, हमें अपने दिमाग के ढक्कन खोल के रखने पड़ेंगे। मार्केट एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अपनी कॉन्शियस को भी हमें सुनना होगा कि हमें कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। हमें अपने भी सेंसेस ऑन रखने होंगे कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है और कहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यही हमारी हार्ड अर्न मनी होती है। लेसन 5 को उन्होंने मिस्टर मार्केट का नाम दिया है। फ्रेंड, मिस्टर मार्केट के बारे में उन्होंने मार्केट के ही मूड के बारे में बताया है कि जब सुबह सुबह मार्केट ओपन होता है तो कई बार मिस्टर मार्केट का मूड बहुत अच्छा होता है तो सारे शेयर के भाव बढ़ जाते हैं। और हम में से आप लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि आज मार्केट अच्छा है तो कल और अच्छा जाएगा, तो वो उसमें बहुत सारे शेयर्स खरीद लेते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब मार्केट का मूड डाउन होता है तो ऑब्वियस है कि जो शेयर होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि जब मार्केट का मूड ख़राब होता है तो वो घबराहट में अपने औने पौने दाम में शेयर को निकाल देते हैं। पहली बात तो कभी भी आपको शॉर्ट टर्म विज़न लेके आना ही नहीं चाहिए। हमेशा आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आइए तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलने ही है। एक एवरेज तो आपको मिलेगा जो कि मार्केट रेट से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो जब मार्केट का, हमें बस उल्टा करना चाहिए। जब मार्केट का मूड अच्छा है तो हमें अपने शेयर बेचने चाहिए, जब मार्केट का मूड ख़राब है यानी मार्केट डाउन है तब हमें अपने स्टॉक्स खरीदने चाहिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरों से अलग हटके काम करते हैं और आपको बेनिफिट मिलना स्वाभाविक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मार्केट के मूड को भूल जाइए। ये सब आपके माइंड का मिथ होता है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होता है। लेकिन आप अगर लंबे समय के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इवन अमीर कामयाब बनना चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से चलना चाहिए, मार्केट के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। मार्केट का मूड चाहे अच्छा हो, मार्केट का मूड चाहे डाउन हो, लेकिन आपको अपने विजन के हिसाब से काम करना चाहिए कि आप किस पर्पज से यहाँ पर आए थे, कितने टाइम के लिए आए थे और क्यों आए थे। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका अकाउंट हेल्दी रहेगा और आपके अकाउंट में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। और कोई भी शेयर खरीदने से पहले आपका खुद का एक डीमेट अकाउंट ज़रूर होना चाहिए, ताकि जिस दिन भी आपका मूड बने कि शेयर मार्केट में उतरना है, शेयर
शेयर से पैसा कमाना है तो आपके पास एटलीस्ट एक डीमेट अकाउंट तो होना ही चाहिए। तो आज ही अपना एक डीमेट अकाउंट आप खुलवाइए और थोड़ा थोड़ा सीखने के हिसाब से शुरुआत कीजिए। कुछ चीज़ें आप एक्सपीरियंस के साथ भी सीखते चले जाएंगे। चैप्टर 6 कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमेशा फ्रेंड्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको मार्केट से 150 रुपये का सामान लेने जाना है तो क्या आप मार्केट में सिर्फ 150 रुपये लेके जाते हैं? नहीं ना, 150 रुपये एक्स्ट्रा लेके जाते हैं ना। यही सभी के साथ होता है। अगर कोई इंजीनियर भी कोई पुल बनाता है तो वो 20,000 कैपेसिटी के हिसाब से नहीं बनाता है, वो कम से कम 30 से 40,000 डबल उसका एक मार्जिन रखता है कि कभी कोई ऐसी अनहोनी घटना, अप्रत्याशित घटना घटित हो जाए तो हम एटलीस्ट संभाल पाए, हमारे पास बैकअप होना चाहिए, हमारा जो ब्रिज है वो उतना संभाल सके। तो इसी तरीके से मार्केट में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो हमेशा कुछ ऐसे मार्जिन रखिए, जैसे कि आप मान लीजिए आपने 10,000 का मन बनाया है कि आप मार्केट में 10,000 इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका एक मार्जिन होना चाहिए कि हाँ 10 से 20 के बीच में लॉस प्रॉफिट जो भी रहेगा मैं इतना झेल सकता हूँ, मेरी पॉकेट इतनी अलाउ करेगी कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना चाहे सीखने पे हो या कुछ हो। तो अपना मार्जिन हमेशा रखिए। जब आपका माइंडसेट एक मार्जिन पर रहता है तो आपके पास लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं और ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और फ्रेंड्स हमेशा शेयर का प्राइस और वैल्यू बिल्कुल अलग अलग होते हैं। प्राइस वो होता है जो बढ़ते बढ़ते हो जाता है और वैल्यू वो होती है जिस पर कंपनी का एक्चुअल प्राइस होता है। तो इसलिए मार्जिन और इसके बीच का डिफरेंस ज़रूर रखिए। इस बुक के राइटर ग्राहम का कहना है कि जो न्यू बिगनर्स होते हैं या एक्सपीरियंस भी इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें कभी भी आईपीओ लेने से बचना चाहिए, क्योंकि कंपनी कभी भी अपने एक्चुअल प्राइस से कम पे बाज़ार में उसका आईपीओ उतारती ही नहीं है। और जब ऐसा होता है तो वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आईपीओ लॉन्च होता है तो लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं आईपीओ लेने के लिए, और कुछ टाइम के बाद फिर उनको ऐसा लगता है कि यार हमारा तो लॉस हो रहा है। तो ये फैक्ट है, कोई भी कंपनी अपना लॉस कभी नहीं करती। मार्केट में कभी भी एक्चुअल प्राइस से कम तो कभी भी मार्केट अपने शेयर को लॉन्च नहीं करेगी, इसलिए आईपीओ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी जब मार्केट में 4,000 से ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल है तो हमें किसी अच्छे और ब्रांडेड उस पर ही जाना चाहिए, हमें आईपीओ के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। अब इसका एक बहुत लेटेस्ट एग्जांपल है, LIC ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, बहुत सारे लोगों ने शेयर खरीदे, लेकिन आप देखो ना कि कहीं ना कहीं जिन्होंने खरीदे उनको लॉस ही चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है उनको लगा कि और बढ़ेगा, पर इससे ज़्यादा थोड़ी बढ़ेगा, ऑलरेडी वो बढ़ा के उन्होंने बेचा। 8th पॉइंट कहता है मार्केट एंड इन्फ्लेशन। हमेशा मार्केट पे इन्फ्लेशन का असर पड़ता ही पड़ता है। अमीर बनने का मंत्र यही होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपके इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप अपना पैसा बैंक में RD FD में रखते हैं तो वहाँ आपको हार्डली 5 से 6% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन के हिसाब से जिस तरीके से महंगाई दर बढ़ रही है वो नो प्रॉफिट नो लॉस रहता है। आप जितना जमा कर रहे हैं उतना ही आपको रिटर्न होता है। आपको लगता है कि इंटरेस्ट मिला, पर ऐसा नहीं है, उसकी मनी की वैल्यू उतनी ही रहती है। तो लेकिन जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़े से हाई रिटर्न मिलते हैं FD RD से या किसी भी अदर से। 15 से 20%, 10 से 15% तो आपका जाता ही है, जो कि मार्केट से थोड़ा ज़्यादा ही होता है, और कंपाउंडिंग की पावर से एक विशाल इनकम बनता है। तो फ्रेंड्स इसलिए हमेशा मार्केट और इन्फ्लेशन का एक रिलेशनशिप होता है। जब मार्केट और इन्फ्लेशन को आप ध्यान में रखेंगे और उस हिसाब से लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट से रिटर्न लेंगे, तभी आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप इस बुक समरी में बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स को शेयर किया गया है, जिसको फॉलो करके आप बहुत अच्छे स्मार्ट इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ बुक पढ़ के आप इन्वेस्टर नहीं बन सकते। मैंने हमेशा कहा है शेयर मार्केट थोड़ा सा रिस्की है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, प्रोफेशनल कोर्स के साथ ही उतरना चाहिए और छोटे मोटे अमाउंट के साथ शुरू करना चाहिए। और एक बजट रखना ही चाहिए कि इतने से 10 से 50,000 या बस इतना ही अमाउंट से हम शेयर मार्केट में जाएंगे, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो जब आप ऐसा रहेगा तो ऊपर नीचे कुछ होता है लॉस प्रॉफिट, तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मार्जिन का हमेशा ध्यान रखें। और डिटेल में पढ़ने के लिए आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। अगर बुक समरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, अलर्ट रहिए और खूब सारे पैसे कमाइए। गुड बाय।